तो चलिए आज एक ऐसे विचार की बात करते हैं जिसने सच में दुनिया को बदल कर रख दिया, नारीवाद। हम इसके पूरे सफर को समझने की कोशिश करेंगे, है ना? समानता की एक सीधी साधी मांग से लेकर इसके कुछ ऐसे रूपों तक जहां शायद बात थोड़ी आगे निकल गई। तो शुरू करते हैं। सोचिए, एक जमाना था जब ये कहा जाता था कि नारी अबला है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये वो सोच थी जिसने सदियों तक औरतों को दायरों में बांध कर रखा। और पता है, यही वो सोच थी जिसने एक बहुत बड़ी जरूरत पैदा की, एक बदलाव की, एक ऐसी आवाज की जो इस धारणा को सीधी चुनौती दे सके। तो पहला भाग है समानता की एक पुकार। यहीं से आप कह सकते हैं उस शक्तिशाली आवाज का जन्म हुआ। एक ऐसी आवाज जिसने उन सारी नियमों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए जिन्हें समाज ने बस मान लिया था। ठीक है, अब आते हैं दूसरे भाग पर, विचार और परिणाम। तो यहाँ हम थोड़ा गहराई में जाएंगे कि आखिर नारीवाद का जो मूल विचार था वो था क्या, और जब ये विचार समाज में फैला तो उसका असर क्या हुआ, उसके नतीजे क्या निकले। देखिए, नारीवाद सिर्फ एक आंदोलन नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा विचार है। और इसके केंद्र में ना 3 बहुत जरूरी बातें हैं। पहली, समानता, मतलब बराबरी का हक। दूसरी, सम्मान। और तीसरी, स्वाधीनता, यानी अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी। और इस विचार को ना ये एक लाइन बहुत ही अच्छे से समझाती है। स्त्री भी वही है जो पुरुष है, संवेदना में, बुद्धि में और अधिकार में। तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि यह किसी को कम या ज्यादा बताने की लड़ाई नहीं थी, ये बात थी दोनों को बराबर मानने की। तो नारीवाद ने ना समाज से कुछ बहुत सीधे सवाल पूछने शुरू कर दिए। उसने उस सोच को चुनौती दी कि भाई औरतों की एक तय जगह होती है। सवाल ये था कि आखिर ये जगह तय किसने की और क्यों। और ये सवाल यहीं पर नहीं रुके, एक और बहुत बड़ा सवाल उठाया गया कि आखिर क्यों किसी के सपनों की सीमा रसोई की चारदीवारी तक ही हो। ये उस पूरे सामाजिक ढांचे पर एक सीधी चोट थी, है ना? और जानते हैं, इन सभी सवालों का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में छिपा है। ये विचारधारा कहती है कि किसी भी व्यक्ति की पहली पहचान उसका इंसान होना है। पुरुष या स्त्री होना तो बाद की बात है, मतलब जेंडर से भी ऊपर है हमारी इंसानियत। तो सवाल उठता है कि इस विचार के नतीजे क्या हुए। सच कहूं तो बहुत बड़े और बहुत सकारात्मक। औरतों को पढ़ाई और नौकरी में बराबरी का हक मिला, राजनीति में उनकी हिस्सेदारी बढ़ी, घरेलू हिंसा और दहेज जैसे अपराधों के खिलाफ कड़े कानून बने, और फिर देखते ही देखते महिलाएं सिर्फ घर नहीं बल्कि देश की निर्माता बन गईं। सेना में, अदालतों में, विज्ञान और कला में हर जगह उनकी मौजूदगी दिखने लगी। अब आता है भाग 3, जब संतुलन खो गया। क्योंकि देखिए, हर विचार का एक दूसरा पहलू भी हो सकता है, और अब हम यही देखने वाले हैं कि कैसे कुछ मामलों में ये जो संतुलन था वो बिगड़ने लगा। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि कोई भी विचार, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब वो अपना संतुलन खो देता है ना, तो उसका रूप बिगड़ने लगता है। और इस विश्लेषण के मुताबिक नारीवाद के कुछ रूपों के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। और नजरिए में आया ये बदलाव यहाँ बहुत साफ दिखता है। देखिए, जहाँ मूल मकसद था कि दोनों को समान अवसर मिले, वहीं इसका बिगड़ा हुआ रूप ये धारणा बनाने लगा कि पुरुष गलत है और स्त्री हमेशा सही। ये समानता से एक तरह की श्रेष्ठता की तरफ बदलाव था। और इस असंतुलन के कुछ नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले, जैसे पारिवारिक संतुलन का बिगड़ना। आपसी सहयोग की जगह एक तरह के टकराव ने ले ली, जिसे हम जेंडर कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं। कहीं कहीं आज़ादी के नाम पर जिम्मेदारी का एहसास कम हुआ, और कानूनों का गलत इस्तेमाल न्याय की जगह बदला लेने का जरिया बन गया। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा और आखिरी भाग, सह अस्तित्व का मार्ग। ये खंड उसी रास्ते की बात करता है जिसे एक आदर्श समाधान माना जा सकता है। इस नजरिए के हिसाब से नारीवाद का असली मतलब सिर्फ औरत का विकास नहीं है, बल्कि इसका मतलब है स्त्री और पुरुष दोनों का विकास, दोनों की गरिमा और दोनों की आज़ादी। ये एक ऐसा नजरिया है जो किसी एक पर नहीं बल्कि दोनों के विकास पर जोर देता है। और ये विश्लेषण इस बात पर बहुत जोर देता है कि नारीवाद तब तक बहुत खूबसूरत है जब तक वो संतुलन और सहयोग सिखाता है, लेकिन जिस पल ये टकराव का रूप ले लेता है, ये समाज को जोड़ने की बजाय तोड़ने लगता है। और ये लाइन इस बात को क्या खूब कहती है
कि नारी का उत्थान पुरुष के पतन से नहीं होगा। समाज मजबूत तब बनता है जब दोनों बराबरी की सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। ये कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जहां एक की जीत के लिए दूसरे का हारना जरूरी हो। और हम आज की ये चर्चा इसी एक आखिरी विचार के साथ खत्म करेंगे। समानता तभी सार्थक है जब उसमें सह अस्तित्व की भावना भी हो। शायद सच्ची बराबरी का मतलब एक दूसरे से बेहतर होने की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ने का रास्ता खोजना है।